जैन दोस्तों, वंदे मातरम। अगस्त 1945 की घटना है, जबकि ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश सत्ता का हुकूमत जो है चरम पे था। एक तरफ से वो दमन की ओर बढ़ते जा रहा था और इधर भारत में क्रांतिकारी संघर्ष चलते जा रहा था, जिसमें कि पूरा जनता, चाहे वो अभी का पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो अभी का, उस टाइम पे सभी भारत था। एक दूसरे का साथ देते हुए अंग्रेज हटाओ का आंदोलन कर रहे थे। उसी बीच 1945 ईस्वी अगस्त में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम होता है पुतुल मजूमदार। जी हाँ भाइयों, उस टाइम पे दिनाजपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट होता है बंगाल में। दिनाजपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट जो होता है, वहां एक बच्ची का जन्म होता है पुतुल मजूमदार का। लेकिन किसी को पता नहीं था यही एक गरीब बच्ची आगे चल के दक्षिण एशिया का एक वर्चस्व, एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री का किरदार निभाएगी। जी हाँ भाइयों, जब 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ और बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान का भी उदय हुआ। पूर्वी पाकिस्तान का जब उदय हुआ तो वहां पे दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का दो हिस्सा में बंटवारा हुआ, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर। और उस बच्ची का, जो पुतुल मजूमदार नाम की बच्ची थी, उनका घर जो है बांग्लादेश में पड़ गया। भारत में पैदा ली हुई बच्ची अब बांग्लादेश की हो गई और अपने पिता और माता के साथ वो चली जाती है, ढाका में रहने लगती है। पिता का नाम होता है सिकंदर मजूमदार। सिकंदर मजूमदार चाय का व्यापार करता था और माता का नाम जो होता है ताइबा मजूमदार। दोनों मिलके चाय का व्यापार करते थे और अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। लेकिन जनता हो चाहे हुकूमत हो चाहे नियति को ये चीज पसंद नहीं था। सन 1948 ईस्वी में जब पूर्वी पाकिस्तान बना था तो वहां ढाका में ये परिवार जो है अपना रहन सहन शुरू कर देता है। उसी बच्ची का शादी जो होता है, जवान होती है और शादी हो जाता है एक फौजी अफसर से, जो कि मेजर रहता है और उसका नाम होता है जियाउर रहमान मंडल। जी हाँ, और उसके पिता का नाम मंसूर रहमान मंडल होता है। मंसूर रहमान मंडल का बेटा जो होता है जियाउर रहमान, वो पाकिस्तानी सेना, पूर्वी पाकिस्तानी सेना का एक मेजर रहता है। जब 1971 ईस्वी आता है, 1971 ईस्वी में स्वाभिमान यात्रा निकलता है। उससे पहले पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर, अभी का जो बांग्लादेश है उसके ऊपर उर्दू भाषा थोपा जाता है। लेकिन बांग्लादेशी चाहता था कि हमारा जो भाषा बांग्ला है यही हमारा मेन भाषा रहे, हम उर्दू को एक्सेप्ट। लेकिन पाकिस्तान जो था वो चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान में भी बांग्ला को हटा दिया जाए, धीरे धीरे उर्दू में रिप्लेस कर दिया जाए और वहां पे उर्दू सभ्यता लाया जाए। लेकिन बंगाल में इसके विरुद्ध में स्वाभिमान यात्रा चलता है और उस स्वाभिमान यात्रा में पाकिस्तान दमन करने की कोशिश करता है यात्रा को। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, वहां पे एक क्रांति भड़कता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में हो जाता है। भारत का साथ मिलता है और मेजर जियाउर रहमान जो लीड रोल में आता है और स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है बांग्लादेश का। इसी बीच दिनाजपुर कैंट के पास उसकी पत्नी जो पुतुल मजूमदार थी, उसको डिटेन कर लेता है पाकिस्तानी मेजर जनरल जमशेद। वो उसको डिटेन कर लेता है। जैसे ही मेजर जियाउर रहमान को पता चलता है, वो एक मैसेज सख्त लहजे में भिजवाता है मेजर जनरल जमशेद के पास कि अगर हमारी पत्नी को कुछ होता है या उसके साथ कोई तुम दरिंदगी करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे पाकिस्तानी बहुत सारे अफसर हैं जिसकी पत्नियां और परिवार हमारे कब्जे में है। जिस लहजे से तुम हमारी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करोगे वही व्यवहार हम यहाँ पे इनके साथ करेंगे। यहाँ पे फिर मेजर जनरल जमशेद, जिसका की नीयत बहुत खराब था, वो वहां पे सावधान हो जाता है और उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है पाकिस्तान से। फिर वो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन मेजर जियाउर रहमान जो है लीड रोल करते हुए, और भारत का इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनकी सहायता से बांग्लादेश नया देश बनता है। पूर्वी पाकिस्तान से हटके चेंज होता है और बांग्लादेश के नाम से होता है, आजादी मिलता है।
लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है भाइयों। मुक्ति वाहिनी जो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहा था बांग्लादेश में, उसका सबसे ज्यादा फेवर में हो जाता है जियाउर रहमान। और जियाउर रहमान जो है, उन्हें नेतागिरी का शौक आ जाता है और वो राष्ट्रपति बन जाता है वहां पे। सन 1975 ईस्वी में जियाउर रहमान जो है बांग्लादेश का राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन क्या होता है ना, एक समय उदय का आता है और एक समय अंत का आता है। वही समय अंत का, उदय का आया जब वो राष्ट्रपति बना, और एक समय ऐसा आया जब वहां पे एक बार फिर बांग्लादेश में क्रांति का उद्घोष हुआ, माहौल तैयार हो गया, चारों तरफ हत्याएं होने लगा और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गया। उसी क्रांति में 1985-81 ईस्वी में जियाउर रहमान की हत्या कर दिया जाता है। जैसे बांग्लादेश में अभी हो रहा है, उसी तरह से जियाउर रहमान का हत्या कर दिया जाता है। और जो पुतुल मजुमदार थी, जिसका नाम कन्वर्ट करके खालिदा जिया कर दिया गया था, खालिदा जिया एक तरह से इतने पावरफुल में रहने के बाद एक सिंगल लेडीज बन के रह जाती है, जिसका पूरा पावर छिन जाता है, ना कोई सहारा होता है और ना ही कोई आगे दिखाई देता है। लेकिन सत्ता जो थी, जो क्रांतिकारी में से एक भाग ऐसा था जो कि जियाउर रहमान के फेवर में था, और उनके तरफ से आवाज उठना शुरू होता है कि खालिदा जिया जी, आप नेतागिरी में आइए और बांग्लादेश कुर्सी पे आप बैठिए। फिर वहीं से शुरू होता है खालिदा जिया का नेतागिरी में आना और वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और अपना एक नया पार्टी बनाना, जो पार्टी का नाम रहता है भाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि जिसके लेवल से खालिदा जिया वहां पे इलेक्शन जीतती है। सन 1991 ईस्वी में वहां की बांग्लादेश का वो प्रधानमंत्री बन जाती है। टोटल मिला के 3 बार वो प्रधानमंत्री वहां पे रहती है, 1991 ईस्वी, 1996 ईस्वी और 2001। लेकिन 2001 के बाद उनके ऊपर इल्जाम लगता है घूसखोरी का, भ्रष्टाचारी का, जिसके कारण वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल में भेज दिया। इस बीच उनको सत्ता का इतना ज्यादा मस्ती लग गया था कि वो अब बांग्लादेश का जो है पतन की तरफ जाना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो कट्टरवादियों के समर्थन में आ गई थी। एक भारतीय महिला पहले से होने के बावजूद वो पाकिस्तान के ही फेवर में काम कर रही थी। मतलब बांग्लादेश जो है वो आजाद हो चुका था, बांग्लादेश बन गया था पूर्वी पाकिस्तान से, लेकिन खालिदा जिया जो थी वो पाकिस्तान समर्थित सरकार ही चला रही थी और वहां पे जो कट्टरपंथी था बांग्लादेश में, उनके समर्थन में हमेशा रहती थी। इनका क्या था कि जो शेख हसीना है, इनके विरुद्ध में ये अपना पार्टी को चलाती थी और 2 ही पार्टी था, दोनों आपस में इनकी जीत होती थी। लेकिन इन्हें पाकिस्तान परस्त कहा जाता था और शेख हसीना को भारत का मददगार कहा जाता था, क्योंकि शेख हसीना चाहती थी कि बांग्लादेश का उदय हुआ है, वो तरक्की की तरफ जाए, वर्ल्ड के मैप पे एक अलग देश छवि, अच्छा छवि के रूप में देखा जाए। लेकिन वहीं खालिदा जिया चाहती थी कि कट्टरपंथियों के नाम से देखा जाए और पाकिस्तान प्रो यूनिट कहा जाए या पाकिस्तान प्रो देश कहा जाए, उस लेवल से वो बांग्लादेश को चलाना चाहती थी, जिसके कारण दोनों में बनती नहीं थी। बाद में शेख हसीना की सरकार बनता है और वहां पे एक बार फिर बांग्लादेश में खुशहाली आना शुरू हो जाती है।